गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वक्र के नेज समीकरण के बारे में। आपने देख लिया होगा कि नेज समीकरण है वो किस प्रकार ज्ञात करोगे, और उस पर आधारित हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे इससे पहले वाली क्लास में। ओके, आज इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और उससे संबंधित और क्वेश्चन करते हैं वक्र के नेज समीकरण से। जो आपका संबंध होता है, चाहे वो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर हो, वो सारे संबंध आपको पता होने चाहिए। साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई है। ओके, तो उनका सबका आपको पता होना चाहिए। देखिए आज का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कोस थीटा का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। जो कोऑर्डिनेट है ये आपका नाम सुना होगा कि इसका नेज समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन जो समीकरण है वो कुछ अलग है। आपने जो पढ़ा है वो ये है आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। यहाँ पे क्या है, वन माइनस कोस थीटा, थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए जो डायग्राम बनेगा उसमें भी चेंज होगा। ये आपका इस तरीके से डायग्राम बनता था जब समीकरण क्या होता था, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब ये क्या है, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। ये डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम। ये थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, प्लस की जगह क्या है माइनस है, और बाकी इसकी जो लैंग्वेज है वो सेम टू सेम है। देखिए हम बनाते हैं इसको। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये मूल बिंदु, और ये आपका जिस समय टी पर जो कण है वो कहाँ पे, बिंदु पी पर एक कोऑर्डिनेट पे, इसके निर्देशांक आर थीटा। तो जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, बिंदु पी का सदिश कोण होगा थीटा, जो कि जो या आपकी ध्रुवांतर रेखा बोल सकते हो आप ओपी। ये क्या है, अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होगा, थीटा हो जाएगा। जो आपकी ध्रुवांतर रेखा ओपी है उसका मान आर। ये आपकी कोई चाप हो जाएगी ओपी, इसका मान एस। तो चाप ओपी है उसका मान एस। और जो आपकी स्पर्श रेखा है बिंदु पी पर, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, फाई कोण बना रही है। वो क्या है, फाई कोण बना रही है किसके साथ, जो आपकी ध्रुवांतर रेखा ओपी है उसके साथ। ठीक है, तो ये इसका कोण बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो साई है उसका मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। या एक त्रिभुज समझ सकते हो, बाहर का कोण है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ठीक से बनाना। देखिए लैंग्वेज देखते हैं इसकी।
ये कोऑर्डिनेट का समीकरण r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा। r थीटा क्या है? कोऑर्डिनेट पर स्थित कोई बिंदु है। अब एस के बारे में बता देंगे कि बिंदु पी की ध्रुव से दूरी यानी चाप ओपी वो क्या है? एस है तथा बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो अक्षर यानी प्रारंभिक रेखा के साथ कौन सा कोण बनाती है? साई कोण बनाती है। साई का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? थीटा प्लस फाई। फाई कौन सा कोण है? कोण ओ पी। और यदि इसको आप नाम दो तो कोण ओपीटी का मान क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, अब ऐसा अपने को पता चल ही गया। देख लीजिए कौन सा आपको मान अप्लाई करना है। यहाँ पे आर और थीटा में है तो आर इज इक्वल टू ए थीटा के रूप में चाप की लंबाई का मान क्या था आप देख लीजिए, वो अप्लाई कर देते हैं। प्रारंभिक कोण का मान है वो 0 और जो बिंदु पी है उसका सदिश कोण थीटा। तो आपकी थीटा की लिमिट है वो कहाँ से हो जाएगी? 0 से थीटा हो जाएगी। मान क्या होता है वो आपको बता चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू कीजिए आप। तो साई है उसका मान क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई। आप इसको समीकरण 2 दे देना। जहाँ पे कोण ओ पी टी है उसका मान क्या है? फाई है। ठीक है, वो जो थीटा है वो टी का सदिश कोण है। यदि चाप ओपी इक्वल टू क्या हो? एस हो तो एस का मान क्या हो जाएगा? अब ये देखिए आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत मान क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट डी थीटा। समाकलन थीटा के सापेक्ष चाप ओपी की बात कर रहे हैं। ओ प्रारंभिक थीटा इज इक्वल टू 0 बिंदु पी पर कोण थीटा। ओके, अब इसको हल करना है आपको और मान ज्ञात करना है। आर का मान है समीकरण 1 से डी आर बाई डी थीटा का मान अप्लाई कर देते हैं। समीकरण 3
जो आपका dr बाई डी थीटा उसका मान कितना हो जाएगा, ए 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा। समीकरण 1 और 4 का उपयोग करेंगे समीकरण 3 में। देख लेते हैं जो उसका एस है उसका मान क्या है। ध्यान रहे आपको ज्ञात करना है वक्र का नेज समीकरण, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एस और साई में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो आंसर किस प्रकार आएगा, सबसे पहले तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अपने को जो ज्ञात करना है वो मान किस तरीके का होना चाहिए। तो वो मान किस तरीके का होना चाहिए, एस और साई में संबंधित समीकरण को बोलते हैं नेज समीकरण। तो आपको एस और साई में संबंधित समीकरण ज्ञात करनी है। एस का अपने को ये मान पता है, इसको हल करते हैं, फिर जो मान आएगा उसको साई के पदों में ज्ञात करना है। इससे पहले वाली क्लास में आपको करवा चुके हैं आगे में किस प्रकार आपको परिवर्तन करना है। ओके, नोट करो आप। तो इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस से डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। जो इसका स्क्वायर है उसका विस्तार कर देंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अंडर रूट में ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा का अंडर रूट। टू ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस कोस थीटा। अब जो 1 है इसको हटाना है आपको कोस थीटा के माध्यम से, तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कोस टू थीटा का जो भी मान होता है तो देख लीजिए कैसे कैंसिल होगा, प्लस का है तो माइनस का चाहिए।
तो ये 2a² ऐसे कैसे अंडर रूट में 1 माइनस तो कोस थीटा उसका मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस टू थीटा का, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल, अब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा मान। ओके, लिखो नोट करो। तो अंडर रूट में मान क्या बचेगा 2a² इंटू माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ये हो जाएगा 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2a साइन थीटा बाई 2। तो a साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, तो एक कांस्टेंट है, साइन का समाकलन कर देंगे। तो साइन थीटा बाई 2 का समाकलन माइनस कोस थीटा बाई 2, फिर जो आपका थीटा बाई 2 उसका 1/2 अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा 4a माइनस का, तो कोस थीटा बाई 2 उस पे लिमिट अप्लाई करते हो आप, कितना आएगा, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे ये कोस थीटा बाई 2, तो नीचे वाली लिमिट है तो उसमें माइनस आता है, माइनस ये कोस 0 का मान 1, इस माइनस को हटाना चाहते हो, तो जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये क्या हो जाएगा 4a1 माइनस कोस थीटा बाई 2, इसको एक बार जो कोस थीटा बाई 2 है इसके फॉर्मूले से फिर इसको हटाएंगे 1 को, कितना आएगा 4a1 और इसका मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा बाई 2 है तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 4, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फोर ए इंटू 2 साइन स्क्वायर ये थीटा बाई 4, एस का मान कितना आ जाएगा एस का मान आ जाएगा 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ओके, अब ये एस का मान आ गया अपने पास ना थीटा के पदों में, अपने को चाहिए साइन के पदों में, तो देखिए समीकरण 2 अपन ने लिखी है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन का मान था थीटा प्लस 5, इसको आप समीकरण 5 भी दे सकते हो, 4 तक हम दे चुके हैं, साइन देख लेना। तो ये समीकरण 5 और ये समीकरण 2 साइन इक्वल टू थीटा प्लस 5। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से अपने को जो आपका थीटा का मान है इसका मान चाहिए साइन के पदों में, तो यदि जो थीटा है उसका मान साइन के पदों में रखें तो इसका मतलब जो 5 है उसका मान भी आपको पहले ज्ञात करना होगा थीटा के पदों में। यदि 5 की जगह आ जाता है कोई मान साइन थीटा के पदों में है
चाहे साई के पदों में आए, तो फिर वो क्या, यहाँ से केवल पद बचेंगे थीटा और साई का, और यहाँ से ना थीटा का मान ज्ञात करके यहाँ अप्लाई कर देंगे साई के पदों में, एस और साई में संबंध आ जाएगा वक्र का नियत समीकरण। बात समझ गए होंगे। अपने को हटाना है फाई को, और फाई कैसे हटेगा तो ये आपको बता चुके हैं। देखो, तो टेन फाई को क्या होता है, टेन फाई होता है आर डी थीटा बाई डी आर। आर का मान अपने पास है, डी आर बाई डी थीटा का मान भी अपने पास है समीकरण 1 और 3 से। आर का मान कितना है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जो डी आर बाई डी थीटा है उसका मान a साइन थीटा, समीकरण 1 और 4 से। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, यहाँ से फाई का मान आ जाएगा थीटा के पदों में, वो मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ से मान समीकरण 5 में रखेंगे। क्या प्राप्त हो जाएगा, वक्र का नियत समीकरण। ओके, आगे लिखिए आप इसको। देखिए, ऐसे कैंसिल, जो 1 है इसको हटाओगे, अपने पास मान बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो 1 है इसको हटाएंगे, तो जो कोस थीटा उसका मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका साइन 2 थीटा एक बनने से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, एक पावर यहाँ से कैंसिल, क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, टेन फाई का मान क्या आ गया, टेन थीटा बाई 2, यहां से फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा थीटा बाई 2। ये मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर ये था साइज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, थीटा तो फाई है उसका मान थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, साई का मान 3 थीटा बाई 2, तो जो थीटा है उसका मान कितना हो जाएगा 2 साई बाई 3।
जो थीटा है उसका मान रखेंगे समीकरण 5 में, तो एस और साइन में संबंध वक्र का नेज समीकरण। ओके, लिखो आप इसको। ये थी आपकी समीकरण 5, एस इक्वल टू 2a सॉरी 8 साइन स्क्वायर ए थीटा बाई 4, जो आपका थीटा उसका मान 2 साइन बाई 3, तो ये साथ में 1/4, ये कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन बाई 6। कोऑर्डिनेट का अभिष्ट नेज समीकरण। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लीजिए इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट समीकरण ज्ञात करने का। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये साइक्लॉइड से संबंधित है, और इसके बारे में हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यही समीकरण का सेम वहाँ पे हमने चाप की लंबाई ज्ञात की थी और एक मेहराब की लंबाई ज्ञात की थी, अगर आपको ठीक से याद हो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वक्र का नए समीकरण ज्ञात करना है, तो वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ओके, सिर्फ कीजिए कि साइक्लॉइड, ये समीकरण देख लीजिए आप। x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए टू 1 माइनस कॉस थीटा। इनका नेक्स्ट समीकरण ये होना चाहिए साइक्लॉइड का, s इज इक्वल टू 4a साइन साइन, तथा ये भी सीख कीजिए कि रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, जहाँ पे चाप को शीर्ष से नापा गया है तथा रो क्या है वक्र का त्रिज्या, जिसका मान आपको पता होना चाहिए ds बाई डी साइन, आपको बता चुके हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है इस पार्ट में। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यदि आप चाप की लंबाई ज्ञात करते हो s, तो वो किस रूप में है? x और y है, उनका मान है वो किसी प्राचल है, वो थीटा के पदों में है। और सबसे पहले तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि चाप की लंबाई का कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे। x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू 5t, मतलब कोई प्राचल है वो t के पदों में मान दिया गया है x और y का उस तरह। तो आपको जो चाप की लंबाई है s, उसका पता होना चाहिए। ओके, देखिए शुरू करते हैं।
तो ये साइक्लॉइड का समीकरण है अपने पास, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था। अगर आपको ठीक से याद हो जाए, ये O था, A था, ये O, ये O, ये आपका B। यहाँ पे जो थीटा का मान था वो 5 था, आपको बताया था मैंने कैसे आएगा, और यहाँ पे थीटा का मान -5, अगर प्लस है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, ये बिंदुओं के साथ 0 0, ये बिंदु P। अब यहाँ पे x और y, यहाँ पे देखो r थीटा नहीं है, तो यहाँ बिंदु P के निशान r थीटा ले लो, x और y जिनका मान हो वो किसी तीसरे प्राचल थीटा के रूप में दिया गया है। तो बिंदु P है उसके निशान x y, और PT क्या है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब यदि बिंदु तो P है, उसकी बात करेंगे उसका सदिश कोण क्या है, तो उसका सदिश कोण क्या हो जाएगा, उसका सदिश कोण हो जाएगा थीटा। चाप OP है, चाप OP का मान x। अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास x और y। तो यदि बिंदु P x y साइक्लॉइड पर स्थित कोई बिंदु है जहां चाप OP इज इक्वल टू x। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए आप अच्छे से, इसको पढ़िए, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, डायग्राम बना लीजिए, और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हम आगे इसको करते हैं। जो बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, जो कि PT है, वो प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बना रही है, ये साई कोण बना रही है। अब r और थीटा में तो है नहीं, नहीं तो अपन समीकरण काम में ले लेते, ये आपका कोण हो जाएगा थीटा बिंदु P का सदिश कोण, ये फाई, इसके अंदर के कोण के योग के बराबर हो जाएगा साई। यहाँ पे मान x और y में, तो देखिए इस प्रकार करेंगे हम, साई कोण बनाती है तथा बिंदु P का सदिश कोण क्या है, थीटा है, एवं बिंदु O पर प्रारंभिक, ये आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 0। चाप OP S है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से थीटा हो जाएगी।
चार ऑफ पी इक्वल टू एस हो तो एस का मान समाकलन 0 से थीटा dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, देखो आपको करवा चुके हैं। अब अपने को मान चाहिए यहाँ पे dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, वो आ जाएंगे समीकरण 1 और 2 से। x का मान था a थीटा प्लस साइन थीटा, इसका आकलन कीजिए। तो dx बाई डी थीटा का मान a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, जो y है उसका मान a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जो dy बाई डी थीटा उसका मान कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, a साइन। ये मान कहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देंगे। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या समीकरण है। अपने को समीकरण एस और साइन में लेके आना है, ठीक है। लिखिए इसको। ये मान में ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट डी थीटा, लिमिट 0 से थीटा। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा कर देते हैं। देखिए आगे ये इसका विस्तार कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर कोस थीटा, ये ऐसे कैसे। इसका मान आपको पता ही है, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। टू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कोस थीटा, इसको हटाएंगे 1 को। टू ए स्क्वायर 1 प्लस तो कोस थीटा उसका मान 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल। अंडर रूट में मान 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट से बाहर आएगा। तो ये कोस थीटा बाई 2। तो ये कैलकुलेशन अपन पहले भी कर चुके हैं उस क्वेश्चन में। ओके, लिख लीजिए आप इसको।
थीटा बाई 2 है, उसका समाकलन साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, तो ये बाहर लिमिट 0 से थीटा, ये हो जाएगा s इक्वल टू 4a, इसकी लिमिट अप्लाई करोगे साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 का मान 0, s इक्वल टू 4a साइन थीटा बाई 2। अब जो थीटा है उसका मान ज्ञात करना है साई के पदों में, तो वो कहाँ से ज्ञात होगा? एक तो तरीका ये था कि साई इक्वल टू ना थीटा प्लस फाई, तो यहाँ पे उसके लिए निर्देशांक r थीटा में होना चाहिए, वो तो ऐसा कुछ है नहीं, जो निर्देशांक है वो अक्सर y में है, हालांकि वो किसी दूसरे प्राचल, तीसरे प्राचल समझ सकते हो, एक तीसरा अवयव जैसे एक्स वाई है, तीसरा थीटा उसमें परिभाषित है। तो देखिए अपने पास एक तरीका और भी है, जो साई और जो अक्स और वाई है उसमें क्या टेन साई बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो उससे ज्ञात करते हैं। देखिए आप ये है टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब अपने डी वाई बाई डी एक्स का मान तो नहीं है, लेकिन अपने पास डी वाई बाई है ना डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा मान अपने पास है, तो देखिए उनको अप्लाई करते हैं। जो डी वाई बाई डी एक्स उसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इसको हल करोगे वापस ये आएगा। ओके, तो अब यहां से देखिए दोनों के मान अपने पास है, जो डी वाई बाई डी थीटा था उसका मान था ए साइन थीटा था, और जो डी एक्स वाई है डी थीटा था उसका मान था ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो 1 है इसको हटा देंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो साइन थीटा उसका मान 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, और अपॉन में बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक और बच जाएगी कोस के नीचे, ऊपर से कैंसिल, मान कितना बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, यानी टेन थीटा बाई, जो टेन साई है उसका मान कितना है टेन थीटा बाई 2, साई का मान थीटा बाई 2, ये मान यहाँ पे रख देंगे। एस और साई में संबंध, जो साइक्लोइड है उसका नेज समीकरण, ठीक है, नोट कीजिए। तो अपने पास मान आया टेन साई इक्वल टू टेन थीटा बाई 2,
तो साइन है उसका मान कितना होगा थीटा बाई 2। तो यहाँ से मान अप्लाई कर देंगे जो अपनी चाप की लंबाई आई है एस इक्वल टू 4a साइन, ये आपका था थीटा बाई 2, कितना लगेगा एस इक्वल टू 4a साइन साइन। जो कि साइक्लोइड का नेज समीकरण है। अब एक चीज और पूछ रहा है साथ में रो के पदों में, रो क्या है वक्रता त्रिज्या, उसका मान पता होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। रो इज इक्वल टू ds बाई डी साइन। ओके, अब एस का मान अपने पास है, ये देखिए इसका क्या कर देते हैं साई के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो जो ds बाई डी साई है उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4a कांस्टेंट साइन साई का साई के सापेक्ष कोस साई, और a कोस साई तो जो रो है उसका मान 4a कोस साई, एस का मान 4a साइन साई। क्या पूछ रहा है रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर दीजिए इसका वर्ग कर दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो रो स्क्वायर 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन, और ये 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन। यहां से कॉमन क्या आएगा 16a स्क्वायर क्या बचेगा कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1, मान क्या है 16a स्क्वायर। ये आपका दूसरा संबंध जो ज्ञात करना था, रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये साइक्लोइड का नया समीकरण और ये साइक्लोइड के लिए एक अन्य संबंध। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था साइक्लोइड के नए समीकरण से संबंधित। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जो आज की क्लास में अपने ये दो क्वेश्चन हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोऑर्डिनेट के बारे में था, जिसके बारे में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी पता चली कि कोऑर्डिनेट का समीकरण है वो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी होता है। तो उसका जो डायग्राम है वो अक्सर के अंदर दाईं तरफ बन रहा था, वो बाईं तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए नई बात थी जो आप आज आपने सीखी। इसके अलावा ये साइक्लोइड वाला क्वेश्चन, तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके अलावा जो वक्र के नए समीकरण से जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल रह गए हैं उसको आप देखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।